Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 9 इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले हम रिव्यू करते हैं कि लेसन नंबर 8 में हमने क्या स्टडी किया था। यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 8 में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ी थी पेज नंबर 7 पर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होते हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना होते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट करें कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका स्क्वायर रूट जो ना क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विच व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम उसको स्क्वायर जो ना करें। फर्स्ट करें z का जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो है ओमेगा w। अगर हम w को स्क्वायर करें तो दिस इज इक्वल टू z। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम स्क्वायर करें आंसर क्या हो, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो हम कहते हैं कि इस z का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, w होगा। तो हमने इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका स्क्वायर रूट हम फर्स्ट कर लेते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो w। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो w स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने फिर फार्मूला ये ड्राइव जो ना किया था, z स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका जो स्क्वायर रूट होता है दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर z मॉडुलस माइनस x, z मॉड प्लस x डिवाइड बाई 2, z मॉड माइनस x डिवाइड बाई 2। इसका भी आपने अंडर रूट लेना है, इसका भी अंडर रूट। आयोटा के साथ साइन क्या होगा, y ओवर y मॉड। यानी कि ये साइन कौन सा होगा, ये साइन वही होगा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा वो यहीं पर आएगा। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वंस अगेन इस साइन को जरा देखें, y इज इक्वल टू 2pq। 2 तो वैसे पॉजिटिव है, तो y क्या चीज़ है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट p मल्टीप्लाइड बाई q। तो p और q के जो साइन है वो y के साइन पर डिपेंड करते हैं। p में दो साइन है प्लस माइनस, q में भी प्लस माइनस। अगर ये y पॉजिटिव हो तो p भी पॉजिटिव होगा, q भी पॉजिटिव होगा, p भी पॉजिटिव q भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि p भी नेगेटिव हो q भी नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y पॉजिटिव होगा तो p और q दोनों के साइन जो ना क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर y नेगेटिव हो तो इट मीन्स कि p पॉजिटिव होगा और q नेगेटिव होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। या ये हो कि p भी नेगेटिव हो, q का साइन भी q का साइन पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इट मीन्स के y का p और q के जो साइन है वो अपोजिट साइन होने चाहिए अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। तो ये हमने फार्मूला ड्राइव जो ना किया था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फिर हमने एक ये भी पढ़ा था कि अगर y पॉजिटिव हो तो z का जो स्क्वायर रूट होगा x प्लस आयोटा y अंडर रूट दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस। आप यहाँ पे लिखें z मॉडुलस प्लस x, यहाँ पे लिखें z मॉडुलस माइनस x, ये भी डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड बाई 2, और आयोटा के साथ जो साइन आएगा वो प्लस आएगा अगर y पॉजिटिव हो। तो आप इसको, ये शॉर्टकट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर y नेगेटिव हो तो z मॉड प्लस x ओवर 2, z मॉड माइनस x ओवर 2, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट। अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो आप यहाँ पर माइनस लिख दें बस, क्योंकि y और y मॉड का मतलब क्या होता था, साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। और हमने एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व की थी पेज नंबर 7 पर। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज हमारे यूनिट नंबर 1 का जो लेसन नंबर 9 है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सरसाइज 1.2
इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन मौजूद हैं 7 और 8। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का एक शॉर्टकट मेथड जो ना पढ़ेंगे कि हम एक शॉर्टकट अप्लाई जो ना करें और हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड जो ना कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट में है -7 -24 आयोटा, सेकंड पार्ट में है 8 -6 आयोटा, थर्ड पार्ट में है -15 -36 आयोटा और फोर्थ पार्ट में है 119 + 120 आयोटा। थर्ड पार्ट में -15 -36 आयोटा है, मैंने और करके ये लिखा हुआ है -27 -36 आयोटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बुक में जो स्टेटमेंट है वो है -15 -36 आयोटा, लेकिन उसका जो आंसर दिया हुआ है बुक में वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक है -27 -36 आयोटा। जो आंसर है वो इसके मुताबिक है इस स्टेटमेंट के मुताबिक है -27 -36 आयोटा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना बुक में आंसर भी देखते हैं, तो ये एम्बिग्विटी क्लियर करने के लिए मैंने दोनों स्टेटमेंट जो है ना लिख दी और मैं क्वेश्चंस को दोनों स्टेटमेंट के मुताबिक सॉल्व करूंगा। यानी कि बुक की स्टेटमेंट ये है और पेपर में तो बुक की स्टेटमेंट ही आती है, लेकिन आंसर जो है उसका वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक है -27 -36 आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट जो ना देखते हैं -7 -24 आयोटा, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं -7 -24 आयोटा। और उसको फर्स्ट कर लेते हैं लेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम z फर्स्ट करते हैं, z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। तो z इज इक्वल टू जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम x + आयोटा y से डिनोट करते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो दिस में इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7, ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा y इज इक्वल टू -24। इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू आयोटा के साथ वाला -24 और x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू -24। अब हम फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ z, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो फार्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है। तो z मॉडुलस मीन -7 -24 आयोटा, इसका हमें मॉड फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और इस सारे का क्या होगा अंडर रूट यानी कि रेडिकल साइन। दिस इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49 -24 का स्क्वायर होता है 576 और इस सारे का अंडर रूट रेडिकल साइन। दिस इज इक्वल टू 49 + 576 ये होता है 625 और इसका जो अंडर रूट होता है दिस इज इक्वल टू 25। तो 625 का जो अंडर रूट है दिस इज इक्वल टू 25। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस मैं फार्मूला लिख देता हूँ, z का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू x + आयोटा y स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर होगा z मॉड प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट प्लस आयोटा। अब यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा होगा? जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -24 है, तो ये माइनस को देखना है आपने, क्योंकि ये माइनस है तो आयोटा के साथ जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। चलिए मैं पूरा फार्मूला लिखता हूँ, y ओवर y मॉड इनटू क्या होगा z मॉड -x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड 25 प्लस x चूँकि नेगेटिव है तो ये होगा -7 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा। अब y ओवर y मॉड,
y की वैल्यू है -24, ये बड़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। -24 ओवर -24 का मॉड 24, z मॉड की वैल्यू है 25, माइनस x की वैल्यू चूँकि -7 है, x इज इक्वल टू -7, तो माइनस इंटू माइनस ये +7 होगा, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 होगा, 18 ओवर 2, तो ये कितना होता है 9 अंडर रूट प्लस आयोटा, ये साइन माइनस आएगा, -1 लिख दें या माइनस इंटू ये 25 प्लस 7 32 डिवाइड बाई 2 16, तो ये होगा 16 अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होगा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स रूट जो ना आ गए, एक हमारे पास है, अगर हम इनको सेपरेट जो ना करें तो दिस इज इक्वल टू, एक हमारे पास होगा प्लस को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3 माइनस 4 आयोटा, कामा दूसरा क्या होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू +3 -3 प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मीन्स -7 -24 आयोटा, -7 -24 आयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट है दिस इज इक्वल टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, 3 माइनस 4 आयोटा और -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं उनको मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ से रीड करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखें, -7 -24 आयोटा, लेकिन यहाँ पर है -6 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। थर्ड में भी देखें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, और फोर्थ में सिर्फ क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है पॉजिटिव है। तो 3 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो जब हम इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फार्मूले में भी दरमियान में माइनस आएगा इनके ना, यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यानी कि y ओवर y मॉड का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर y पॉजिटिव हो तो y ओवर y मॉड क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 8 माइनस 6 आयोटा। तो हम इसको z के इक्वल फर्स्ट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y हमने लिया था, तो कंपेयर करें x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -6। तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू 8, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू -6। अब हम z का मॉड लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z, दिस इज इक्वल टू, ये होता है 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, -6 का स्क्वायर 36, तो ये हमारे पास होगा 64 प्लस 36 100, 100 का जो अंडर रूट होता है दिस इज इक्वल टू 10। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। तो z मॉड z स्क्वायर रूट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये है फार्मूला, मॉडुलस ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2, यहाँ पर क्या है z मॉड माइनस x ओवर 2, तो z मॉड प्लस रियल पार्ट, ये x जो है रियल पार्ट होता है, प्लस ये क्या है आयोटा y ओवर y मॉड। तो y ओवर y मॉड का मतलब क्या है, साइन ऑफ y, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन। अगर वो नेगेटिव है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, y और y मॉड। इसकी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। z मॉडुलस 10 है, ये हमने फाइंड किया, z मॉड इज इक्वल टू 10। x जो है रियल पार्ट है जो कि 8 के इक्वल है 8, तो 10 प्लस 8 ओवर 2
यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 8 ओवर 2 अंडर रूट। तो 10 आयोटा y ओवर y मॉड, y की वैल्यू कितनी है वो -6 है, और यहाँ पर क्या आएगा इसी का मॉड -6 का मॉड। तो 10 प्लस 8 18 ओवर 2 प्लस आयोटा -6, -6 का मॉड जो है वो +6 होगा, तो -6 ओवर +6 -1, 10 माइनस 8 2 ओवर 2 होल अंडर रूट। तो 18 ओवर 2 9 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस आयोटा 2 ओवर 2 1 अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 1 का अंडर रूट 1 3 माइनस आयोटा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू 3 प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करें -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो 8 माइनस 6 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पेज नंबर 8 पर। तो इसको कंप्लीट देखें। ये अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज वही 1.2 ही है, तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है -15 -36 आयोटा। तो हम इसको z की इक्वल फर्स्ट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -36, y इज इक्वल टू -36। अब मॉडुलस ऑफ z लेते हैं, दिस इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा का मॉड, दिस इज इक्वल टू, फार्मूला ये है -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो -15 का स्क्वायर 225 -36 का स्क्वायर होता है 1296। इन दोनों को हमने ऐड किया 1521, और इसका जो हमने अंडर रूट लिया तो दिस इज इक्वल टू 39। तो z अंडर रूट दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 z मॉड माइनस x ओवर 2। यहाँ पर z मॉड प्लस x z मॉड माइनस x, ये भी डिवाइडेड बाई 2, ये भी डिवाइडेड बाई 2, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, प्लस आयोटा y ओवर y मॉड, y ओवर y मॉड का मान, y ओवर y मॉड मीन अगेन द साइन ऑफ y। तो z मॉड की वैल्यू पुट की 39, x जो है -15 है, डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट, प्लस आयोटा y की वैल्यू -36 ओवर -36 का मॉड, z मॉड की वैल्यू 39 माइनस x की वैल्यू -15। तो ये माइनस माइनस जो ना क्या होगा प्लस होगा, 39 -15 24 ओवर 2 प्लस ये आयोटा -36 ओवर -36 मॉड, तो ये -1 होगा, 39 माइनस माइनस प्लस ये 54 ओवर 2 अंडर रूट। तो 24 ओवर 2 12 अंडर रूट माइनस आयोटा ये प्लस माइनस 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 आयोटा 54 ओवर 2 27 अंडर रूट। अब हम देखते हैं कि जो 12 अंडर रूट है ये किसके इक्वल होते हैं। 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3 अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 इंटू 3 अंडर रूट, तो 12 अंडर रूट होता है 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस आयोटा 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 होल अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट 3 है, 3 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये प्लस जो है अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस आयोटा 3 अंडर रूट कामा, इसका जो दूसरा कम्प्लेक्स रूट होगा वो होगा, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -2 3 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। तो इस कम्प्लेक्स रूट का इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक -15 -36 आयोटा, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है इस कम्प्लेक्स नंबर का वो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ही ये थर्ड पार्ट है, लेकिन स्टेटमेंट है -27 -36 आयोटा। इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होगा,
जो आंसर होगा वो किताब के साथ मैच करेगा। तो लेट z इज इक्वल टू -27 -36 आयोटा। जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो है x प्लस आयोटा y से हम इसको डिनोट करते हैं जनरली। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो कंपेयर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -26, y इज इक्वल टू -36, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू -36। z का मॉड लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z, तो -27 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर और इस तमाम का अंडर रूट। -27 का स्क्वायर होता है 729, -36 का स्क्वायर होता है 1296। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2025। इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 45। अब फार्मूला लिखा हमने, z स्क्वायर रूट सिंस z स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड z मॉड प्लस x है, यहाँ पर है z मॉड माइनस x ओवर 2 होल अंडर रूट। तो z मॉड की वैल्यू है 45, x की वैल्यू चूंकि -27 है तो 45 -27 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा, y की वैल्यू है -36 ओवर -36 का मॉड, -36 ओवर -36 का मॉड। z मॉड की वैल्यू है 45, देखें z मॉड 45 माइनस ये फार्मूले में, और x की वैल्यू खुद माइनस में है, नेगेटिव है -27, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा प्लस। तो -36 ओवर -36 का मॉड ये +36, तो ये आएगा -1 यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। 45 -27 ये 18 होते हैं, 18 ओवर 2 होल अंडर रूट, 18 ओवर 2 ये 9 अंडर रूट होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा। 45 और 27 को ऐड करें तो ये 72 ओवर 2, तो 72 को 2 पे डिवाइड करें 36, 36 अंडर रूट कितना होता है 6 आयोटा, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 9 का अंडर रूट 3, 72 ओवर 2 ये 36 अंडर रूट, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 आयोटा, तो प्लस माइनस 3 माइनस 6 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हम इनको सेपरेट करें तो पहले प्लस को मल्टीप्लाई कर दें, +3 -6 आयोटा, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 माइनस माइनस +6 आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ये दो स्क्वायर रूट। तो देखें इस क्वेश्चन को कंप्लीट। तो ये जो स्टेटमेंट है -27 -36 आयोटा, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट आए हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ये बुक के साथ इनका आंसर मैच करता है। बहरहाल हमें तो सिर्फ मेथड देखना है, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, और उसी के मुताबिक हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसका फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 1.2 ही है, पेज नंबर 8 पर। तो 119 + 120 आयोटा, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 119 + 120 आयोटा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो x प्लस आयोटा y है जनरली। तो कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू 119 और y इज इक्वल टू 120। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो देखें आयोटा के बाद वाला जो साइन आएगा वो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो z मॉडुलस फाइंड करते हैं, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 119 का स्क्वायर होता है 14,161 और 120 का स्क्वायर होता है 14,400। इन दोनों को ऐड किया तो 28,561, इसका अंडर रूट, इसका जब अंडर रूट फाइंड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 169। ये सारा कैलकुलेटर का वर्क है, तो आप कैलकुलेटर पर ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम लेते हैं z का स्क्वायर रूट, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट। तो फार्मूले के मुताबिक प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड z मॉड माइनस x ओवर 2 होल अंडर रूट। तो z का मॉडुलस 169, x जो कि 119 है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की 119 ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा 120 ओवर 120 का मॉड y ओवर y मॉड, y ओवर y मॉड, यहाँ पर होगा 169 z का मॉड माइनस x की वैल्यू 119 ओवर 2 होल अंडर रूट। तो 169 प्लस 119 ये होता है 288 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा
120 ओवर 120 का मॉड लें तो ये +1। तो देखें ये पॉजिटिव साइन आया, आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो क्या है, प्लस है। क्यों ये प्लस आया है? क्योंकि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 120 है और ये पॉजिटिव है। तो जो ये साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। तो एक पार्ट ये ऐसा आया जिसमें इमेजिनरी पार्ट का जो साइन था गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास हुआ 144 का अंडर रूट लेते हैं 12, 25 अंडर रूट ये 5 आयोटा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आया 119 + 120 आयोटा अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू, प्लस को मल्टीप्लाई कर लें, सेपरेट कर लेते हैं, +12 + 5 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें, -12 - 5 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है एक मरतबा प्लस के साथ लिखा हमने और इसी को एक मरतबा माइनस के साथ लिखा। तो प्लस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया +12 + 5 आयोटा, और जब माइनस को मल्टीप्लाई किया -12 - 5 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के ये दो स्क्वायर रूट जो आ गए। ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 23 अंडर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन ऑर्गेन डायग्राम। तो हमें अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो स्क्वायर रूट आएंगे उनको हमें ऑर्गेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 23 अंडर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन ऑर्गेन डायग्राम। लेट z इज इक्वल टू 13 - 23 अंडर रूट आयोटा। तो इसको हम कहते हैं x + आयोटा y, x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू -23 अंडर रूट, y इज इक्वल टू दिस। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं z मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z दिस इज इक्वल टू, ये होगा 13 का स्क्वायर प्लस -23 अंडर रूट का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर 169, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 20 का स्क्वायर 400, 3 अंडर रूट 3 होता है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1200, इनको ऐड करें 1369, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो होगा 37। तो z मॉड जो है दिस इज इक्वल टू 37। अब हम लेते हैं इसका स्क्वायर रूट का ये फार्मूला है, z का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू x + आयोटा y का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस + x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड z मॉड -x ओवर 2 होल अंडर रूट। तो z का जो मॉडुलस है वो 37 है प्लस x वो 13 के इक्वल है, ये 13 होगा ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा y की जो वैल्यू है वो है -23 अंडर रूट ओवर -23 अंडर रूट का मॉड 37 z मॉड माइनस x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 13, ये 13, तो 37 - 13 ओवर 2 होल अंडर रूट। तो 37 + 13 ये होगा 50, 37 + 3 40 + 10 50 ओवर 2 अंडर रूट आयोटा। ये देखें अब ये -23 अंडर रूट ओवर -23 अंडर रूट का मॉड है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये -1 आएगा। 37 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें 24 ओवर 2 अंडर रूट, तो 50 ओवर 2 25, 50 डिवाइड बाई 2 25 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस आयोटा 24 ओवर 2 12 अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट 5 माइनस आयोटा, ये जो 12 अंडर रूट है ये होता है 2 × 3 अंडर रूट, पहले भी हम कर चुके हैं, यानी कि 12 को लिखें 4 × 3, 4 × 3, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 × 3 अंडर रूट आयोटा। अब इसके जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, इसी को हम एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस 5 - 2 × 3 अंडर रूट आयोटा, और एक मरतबा माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई करें +5 - 2 × 3 अंडर रूट आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करें -5 माइनस माइनस +2 3 अंडर रूट आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इन रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन एन ऑर्गेन डायग्राम।
अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 5, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में, रियल पार्ट कामा माइनस 2 इंटू 3 को हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 5 व माइनस 3.5। अब देखें यहाँ पर जो हमारा ये 5 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो ना बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। -5 प्लस 2 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें, -5 रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट 2 इंटू 3 अब 3 का अंडर रूट लें और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 3.5, तो -5 और 3.5, तो देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये होगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। अब हम इनको जो है लोकेट करते हैं, तो पहले को देख लेते हैं 5 मेन रेफरेंस पॉइंट से आप हमें अलोंग पॉजिटिव रियल एक्सिस मूव करना है 5 यूनिट्स। तो ये रेफरेंस पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमें फिर मूव जो ना करना है, देखिए -2 इंटू 3 अलोंग नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस -3.5, तो -3.5 कहाँ पर होगा, ये देखिए -1 -2 -3 ये -4, तो -3.5 तकरीबन नियरली -3.5 जो है -3 और -4 के बिल्कुल मिड में होता है, तो मैंने यहाँ पे मिड पे लिया। तो -5 से हमें यहाँ तक मूव जो ना करना है अलोंग नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो ये पॉइंट है -5 -2 3 अंडर रूट आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, वो हमारे पास है ये है 5 -2 3 अंडर रूट आयोटा। अब लेते हैं नेक्स्ट, वो है -5 और 3.5, तो -5 का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से हमें मूव करना है अलोंग नेगेटिव रियल एक्सिस -5, और फिर -5 से ही हमें अलोंग पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस मूव करना है 3.5, तो हमने यहाँ पर मूव जो ना किया 3.5 यहाँ पर बनता है, देखें ये 3 है ये 4 है और उसका मिड, -5 से अलोंग पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस हमने मूव किया 3.5, तो ये वो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं -5 प्लस 2 3 आयोटा। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऑर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट जो है किया। अब मैंने जो हमारे आज के लेक्चर का लेसन का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था शॉर्टकट मेथड, कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड जो है कर लें शॉर्टकट मेथड से। वो ये है कि फर्स्ट करें z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा है, तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आपने जो आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है पहले आपने उसको 2 पर डिवाइड करना है, तो 12 को 2 पर डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू ये क्या आता है 6। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 2 पे डिवाइड करना है। जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया था तो उसमें था y इज इक्वल टू 2pq, तो मैं इस 2 को अगर नीचे ले आऊँ डिवाइड कर लूँ इस इक्वेशन को 2 पर, तो 2y/2pq, तो यानी कि जो y है इसको हमें क्या करना है 2 पर डिवाइड करना है, तो 12/2 दिस इज इक्वल टू 6। फिर आपने क्या करना है इस 6 के फैक्टर जो ना बनाने हैं, तो 6 का फैक्टर जो ना कौन सा है 3 है और 2 है, 3 और 2। वैसे तो 6 के और फैक्टर्स भी हैं, 6 का फैक्टर जो है वो 6 और 1 भी है, ये भी 6 के फैक्टर हैं, 6 का फैक्टर 1 और 6 है ये भी है। तो हम कौन सा फैक्टर जो ना लेंगे, तो 6 का हमने वो पेयर लेना है जो इस कंडीशन को पूरा करेगा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास है, इसको मैं p कहता हूँ, इसको q कह रहा हूँ, क्यों 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये x के इक्वल आता है। तो x जो है ना वो ये है हमारा, तो इसमें इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास x जो है वो 5 के इक्वल है और y जो है वो दिस इज इक्वल टू 12 है। तो ये वो पेयर है जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो हमें वो पेयर लेना होगा। उसके बाद देखिए जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख दें, बाहर जो है ना प्लस ब्रैकेट्स के बाहर प्लस माइनस होता है,
तो ये पोजीशन है पी की, पी प्लस आयोटा क्यू, पी प्लस आयोटा क्यू। तो ये जो पोजीशन है ये पी की है प्लस आयोटा, और ये जो पोजीशन है ये क्यू की है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पी कौन सा होगा और क्यू कौन सा होगा। तो जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे तो वही पेयर हमारा एक्सेप्टेड होगा। और पी कौन सा होगा, तो 3 को हम जो है ना पी कहेंगे। अगर इसको पी कहा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करें तो ये तो माइनस जो है ना 5 आएगा, लेकिन जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्स है, जो रियल पार्ट है, वो तो 5 है। तो ये हमारे पास जो है एक प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, तो प्लस को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना। आज हमने जो 2 ऑब्जेक्टिव लिखे थे उनको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बाकी जितने क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको सॉल्व जो ना करेंगे। डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश खुरम रखे। अल्लाह ताला हम सब पे हामी नासिर हो।